Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. So we are supposed to start which chapter today? Which chapter I need to start today? Did I told you about the chapter which I will start today? Geography. No. I think I we had a discussion on history. We did history. Eco. I completed eco, right? Yesterday Yes, sir. onwards. Yes, Yesterday itself, I have completed eco. So after this, we need to start. I think civics. Okay, ठीक है. Civics outcomes of democracy, right? Okay, ठीक है. yes, sir. तो आई होप कि आपने जो है कि कंज्यूमर राइट्स अच्छे से पढ़ लिया होगा और अच्छे से जो है नोट्स बना लिया होगा. आई रिसीव नोट्स फ्रॉम ऋषभ सिंह एंड अर्नब. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. आप दोनों ने नोट्स बनाए, ऋषभ सिंह ने भी बनाया. Okay, and yesterday we had a discussion on consumer right. I hope कि वो सारा clear है सभी को. And we did it in a way that means the things only which are important for examination point of view, and it is not so hard and fast that you cannot memorize all the facts given in the book, right? So go through that, and if you have any doubt, do ask. राइट. लोगोस के बारे में शायद मैंने कहा था कि लोगोस आप जो है देख लीजिएगा. एग्मा, ISI और फिर उसके बाद आपका एफ प्लस प्लस एफ एंड विच वन? Hallmark. हॉलमार्क. ठीक है, तो आई थिंक सभी ने देख लिया है, राइट? इजंट इट? Yes, sir. चलो, तो एगमार्क फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, राइट? Hallmark for precious metals like gold and silver, and then Agmark, Hallmark, then फिर उसके बाद जो हॉलमार्क है वो BIS द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है. BIS करता है. और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था? प्लस एफ. तो हाँ, ISI इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से के रिलेटेड जो है कि लोगो है. और फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लस एफ. ठीक है, और प्लस एफ किस लिए है? आपका न्यूट्रिएंट्स के लिए. ठीक है, Yes, sir. जो भी एग्रीकल्चरल Agricultural प्रोड्यूस है, steward. जो आप फूड FSSAI द्वारा क्या किया गया है, इसको रिलीज किया गया है. बहुत रिसेंट की बात है ये, मतलब दो तीन साल पहले ही किया गया है, बहुत पहले से नहीं एग्जिस्ट करता था. तो आप जो भी इंटेक कर रहे हो फूड का, उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट्स क्या है, वो आपको प्लस एफ के साइन के लोगो के थ्रू ये समझना होगा कि अगर प्लस एफ का जो है लोगो है, तो मतलब जो पर्टिकुलर चीज़ आप इंटेक करने वाले हो न्यूट्रिशियस है. ठीक है, और उसमें उसका डिस्क्रिप्शन भी है कि कौन सा न्यूट्रिशन आपको कितने मात्रा में इसमें मिलने वाला है, राइट? तो ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिविक्स है. सिविक्स में आपका व्हाट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, राइट? द चैप्टर आई नीड टू स्टार्ट विद. Yes, sir. तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में आप लोगों से अगर कोई समवन आस्क यू दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो इन अ लेमैन टर्म व्हाट यू कैन आंसर, व्हाट यू कैन स्पीक, क्या बोलोगे? ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी चैप्टर्स हैं जो कि आपको करने चाहिए. जैसे पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट भी एक चैप्टर है, राइट? कौन सा है? पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट. ये तो मैंने नहीं पढ़ा है, आई थिंक. No, sir. नहीं पढ़ा है. पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स भी है आपका. तो ओके, तो ऐसा करते हैं, आउटकम्स आज कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उसके बाद पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट भी कर लेंगे, राइट? उसका भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. मुझे याद जरूर दिलाना. आउटकम्स आज पहले कंप्लीट कर लेते हैं, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में, ठीक है, क्या है, व्हाट दिस इज ऑल अबाउट. अगर वी से दैट
democracy is the best form of government. ठीक है. So what are the factors which make us to say that democracy is the best form of government? तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनमें से जो बेस्ट है वो डेमोक्रेसी है, राइट? एंड देयर आर डिफरेंट रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज एक्चुअली द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, हो सकता है कोई अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इससे बेस्ट हो जाए इन अपकमिंग फ्यूचर, बट एज ऑफ नाउ ये क्या है? बेस्ट है. ठीक है, ये क्या है? बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, अगर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए तो डिक्टेटरशिप आ जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद मोनार्किकल आ जाता है, फिर उसके बाद सिंगल पार्टी आ जाती है या कम्युनिस्ट आ जाता है. तो उन सभी से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ये बेस्ट मिलेगा. कारण क्या क्या है, उन कारणों को हम देखेंगे. ठीक है, और डेमोक्रेसी का जो आपने आपका जर्नी रहा है फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स, उसमें आपने कई चीज़ें पढ़ी हैं डेमोक्रेसी के बारे में. आपने पढ़ा कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी. ये जब पढ़ लिया तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़ लिया आपने, अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लिए आपने. फिर उसके बाद इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्टोरल कैंप जो है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द चैप्टर? What was the Electoral politics. The electoral yes, electoral politics. That one was electoral politics. ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं. ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, ये सब आपने पढ़ा है. कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पहले ही है, हालांकि वो तो सेकंड ही था. व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी के बाद. तो ओवरऑल आपने डेमोक्रेसी की जर्नी में आपने 9th में ये पढ़ा. 10th में आपने पढ़ा जो है कि पावर शेयरिंग समझ लिया आपने. आपने देखा कि फेडरलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी आपने समझा, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, हालांकि ये तो रह गया. जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट आपने समझा, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ा आपने. तो ओवरऑल ये जर्नी रही है आपको डेमोक्रेसी को समझने की. ठीक है, और अलग अलग डोमेन से आपने डेमोक्रेसी को समझा है. ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं इसमें कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, कैसे इलेक्शंस होते हैं जो फ्री एंड फेयर होते हैं, कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग पावर्स होते हैं, कैसे पावर का डिवीजन होता है. ठीक है, चाहे वो डिफरेंट ऑर्गन में हो, चाहे वो डिफरेंट लेवल पे हो, चाहे सोशल ग्रुप्स हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो. ठीक है, कैसे जो है जेंडर, रिलीजन, कास्ट एक जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में. कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक एज अ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करती है. हालांकि ये इसका थॉरो डिस्कशन नहीं हुआ है, ये चीज़ हम यहाँ पे एसेस करेंगे अदर कंट्रीज की कंपेयर में. ठीक है, बट ओवरऑल एक इमेज तो हमारे दिमाग में क्रिएट ही हो गया है कि ओवरऑल डेमोक्रेसी में है क्या. ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ बेनिफिट वी ऑल आर गेटिंग आउट ऑफ दिस डेमोक्रेसी. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया ना. Is my screen visible to all of you? दिख रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो आपका जब यहाँ से स्टार्ट होगा, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम. ठीक है, तो इसको एक बार रीड करो. ठीक है, तो फर्दर राउंड ऑफ क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा. ठीक है, हाँ एक बार रीड करो. कौन रीड करेगा इसको? एक बार रीड करो फिर आगे बढ़ाते हैं. रेज योर हैंड. अर्नव पढ़ो. Yes, sir. How do we assess democracy's outcomes? Do you remember how students in Madam Lingdor's class argued about democracy? This was in chapter 2 of class 9th textbook. It emerged from that conversation that democracy is a better form of government when compared with dictatorship or any other alternative. We felt that democracy was better because it promotes equality among citizens, अंडरलाइन करो ये सब. Yes, sir. Promotes equality among citizens, enhances dignity of individual, improves the quality of decision making, provides a method to resolve conflicts, and allows room to correct mistakes. Are their expectations realized under democracies? When we talk to people around us, most of them support ये आप democracy. लोग को याद आ रहा है कि मेरिट्स में हम लोगों ने पढ़ा है ये सब. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, When we That's it. talk to people around us, most of them support democracy against
other alternatives, such as rule by monarch or military or religious leaders. But not so many of them would be satisfied with the democracy in practice. So we face a dilemma. Democracy is seen to be good in principle, but felt to be not so good in its practice. This dilemma invites us to think hard about the outcomes of democracy. Do we prefer democracy only for moral reasons, or are there some prudential reasons to support democracy too? Over 100 countries of the world today claim and अच्छा, practice. ये बात आप लोग समझ पा रहे हो कि मोरल रीजन क्या होता है और पोटेंशियल रीजन क्या होता है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. Over Yes. a, hu- Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. They have formal constitutions, they hold Underline. elections. Yes, sir. They have formal constitutions, they hold elections, they have parties, and they guarantee rights of citizens. While these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other in terms of their social situations, their economic achievements, and their cultures. Clearly, that may be achieved or not achieved under each of these democracies will be very different. But is there something that we can expect from every democracy just because it is democracy? Our interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. If some of our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy. Wait. अच्छा देखो, what is सभी कंट्री लगभग कहते हैं कि that they are democratic, but when we will assess those countries on the basic parameters of the democracy or the basic principles of each of which we have studied in class 9, ठीक है, तो हम देखेंगे कि they are not democratic. Though they are conducting elections, but they are not democratic. Though only one party is winning the election again and again, right? A popular party can also be undemocratic. हम लोगों ने ये सब पढ़ा है. कुछ कंट्रीज ऐसी Yes, हैं sir. जो कि जो है कि दे डोंट फॉलो द वेरी प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज. तो अलग अलग जो है सोसाइटी की क्या है, अलग अलग जो है वे ऑफ वर्किंग है, और फिर वो जो है कि The thinking different. उनका कल्चरल डाइवर्सिटी अलग है, उनका अपना कल्चर है, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स उनके डिफरेंट हैं, ठीक है, बट दे ऑल ट्राई टू कॉल देमसेल्फ एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो किसी भी डेमोक्रेसी को अगर हम देखते हैं तो इंडिविजुअल का क्या एक्सपेक्टेशन होता है किसी भी डेमोक्रेसी से, तो वो सोचते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा इट इज अ मैजिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, जो कि ऐसा है नहीं, ठीक है. चाहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, या फिर इसको आप दूसरे तौर पे समझो कि सोशियो इकोनॉमिक क्या हो, उनको राइट्स मिले सभी को, और पॉलिटिकल राइट्स मिले, ठीक है. कहाँ गया, आपको ये दिख रहा है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स? Yes. Yes, in India we have political right, ठीक है. सभी के पास जो है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का प्रिंसिपल, द वेरी प्रिंसिपल इम्प्लीमेंटेड ओवर हियर, ठीक है. वी फॉलो द वेरी प्रिंसिपल ऑफ दिस, बट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ऑन सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड गांधी जी, they both have a you know they both have a different notion of development in here with respect to this particular 2 points. गांधी जी ने कहा कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम होगा यहाँ पे, बट बी आर अम्बेडकर वाज ऑफ द व्यू दैट इन इंडिया पॉलिटिकल फ्रीडम तो होगा, बट सोशियो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो होगा, ठीक है, बट सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगा. कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन याद करो, क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है. Yes, ये sir. पॉइंट वहां पे भी डिस्कस्ड है, Yes, sir. ठीक है. तो अब जब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से अगर हम फेस करते हैं, हम या फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो हम ब्लेम करते हैं कि दैट डेमोक्रेसी इज नॉट अ गुड आइडिया. बट ओवरऑल जब हम एसेस करेंगे डेमोक्रेसी को, देन वी विल कम टू नो दैट इट इज एक्चुअली अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर्स. और भी क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें कि हम इसको एसेस कर पाएंगे और ये कंक्लूजन में आ सकते हैं, ठीक है. तो एक बार कंटिन्यू करो रीडिंग, फिर हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे इसमें. Yes, sir. Or we start doubting if we are living in a democracy. The first step towards thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. It can only create conditions for achieving something. The citizens have to take advantage of those conditions and achieve those goals. Let us examine some of the things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy. तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज नॉट मैंने आपको बताया कि इट इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम. ये आपको एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट कर देगा, ठीक है.
अब अपॉर्चुनिटी है, आप जो है उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करिए, ठीक है, और उसमें से उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करने की कोशिश करिए, राइट। तो ये जो है डेमोक्रेसी आपको मुहैया कराता है, ठीक है, एज ए फॉर योर डेवलपमेंट। अब ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी आपको ये कुछ डेवलपमेंट अपने आप आपके पास आ जाएगा और आप जो है कि डेमोक्रेसी की वजह से एकदम डेवलप्ड हो जाओगे, ठीक है। डेमोक्रेसी है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी अगर है तो जो है कि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो जो है इक्वल, जो हिदर टू इल ट्रीटेड है, उनको अपॉर्चुनिटी मिला है कि वो इक्वली क्या करें, इक्वल ट्रीटमेंट उनको मिले, और वो इक्वल ट्रीटमेंट के हकदार हैं। अगर उस इक्वल ट्रीटमेंट का वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, तो डेमोक्रेसी का इसको इसमें ब्लेम नहीं कर सकते। उनके पास राइट्स हैं, उनके पास लॉज हैं, उनके पास जो है क्लॉज हैं, ठीक है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें और अपने राइट्स को क्लेम करें, राइट। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम इस बात को कह सकते हैं। अब पहला पैरामीटर आउटकम्स को एसेस करने का ये है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है, ठीक है, उत्तरदायी है। मीन्स वट एवर डिसीजंस विल बी टेकन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट, रिस्पॉन्सिव फॉर द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, ठीक है, रिस्पॉन्सिव है, उनको उस पर रिस्पॉन्स करना होगा, फुलफिल करने की कोशिश करनी होगी। लेजिटिमेट, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, क्या है आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी कंट्री अगर आप डेमोक्रेटिक कह रहे हो तो वो उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, और जिसमें कि जिसको ज्यादातर लोग चाहते हैं कि लीडर बने वही लीडर बना अगर, तो वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, हिंदी में कहेंगे वैध, ठीक है। समझ में आ रही बात, लेजिटिमेट। Yes, sir. Democracy is the Yes, sir. democracy when people to whom people want to rule is actually ruling. Then only we will call that this is a democratic country and a legitimate government. It is right. तो अब देखो तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में, अनडेमोक्रेटिक कंट्री में ये होगा कि इलेक्शन तो हुआ, जीतना किसी और को चाहिए, जीत कोई और गया, ठीक है। अकाउंटेबल, और फिर नॉन अकाउंटेबल की अगर बात की जाए, सो दे इफ इन अ डिक्टेटरशिप और इन अ मोनार्की का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यू विल फाइंड कि वहां पे दे विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वॉट एवर हैज हैपेंड वेदर गुड और बैड, ठीक है। गुड में तो ओके कहेंगे, बट ऑन बैड फ्रंट, ठीक है, दे विल से दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट अकाउंटेबल, उत्तरदायी वो नहीं है, ठीक है। मीन्स वॉट एवर डिसीजन इज दे आर टेकिंग वेदर गुड और बैड, ठीक है, दे विल नॉट टेक द फुल अकाउंटेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन, ठीक है। गुड के केस में तो चांसेस ज्यादा हैं, बट इन केस ऑफ बैड, ठीक है, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू से दैट दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, दे टुक दिस डिसीजन बिकॉज दे वांटेड टू टू हैव दिस डिसीजन, ठीक है, बिकॉज इट इज इन देयर इंटरेस्ट, ठीक है। कुछ लोग मर रहे हैं तो मरने दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। डिसीजन जो होगा वो उनका क्विक होगा, ठीक है, और उससे जो भी उसका कंसिक्वेंस होता है, ठीक है, लोगों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उससे उनका मतलब नहीं है। ये बात समझ में आई आपकी यस सर। लोगों को। अब अकाउंटेबल में अब यहाँ पे क्या होता है, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पे जो है रूलिंग पार्टी भी होगी, ऑपोजिशन पार्टी भी, ठीक है। और रूलिंग पार्टी कोई भी डिसीजन लेती है, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो सबकी जिम्मेदारी किसकी होगी, रूलिंग पार्टी की होगी, ठीक है। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीजन एंड यू हैव टू टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सेम, और उनको लेना पड़ेगा मेरे ही डिसीजन के कारण, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज टेकन बाय दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। आपने कहीं पढ़ा है ये, ठीक है, फ्रॉम द इन द वेरी बिगिनिंग यू स्टडीड दिस, राइट, इन क्लास 9, याद है? Yes, sir. सर जो किसान आंदोलन था वो कह सकते हैं हम इसका? क्या कह सकते हो? सर एग्जाम्पल अकाउंटेबिलिटी का। नो, डोंट यूज किसान आंदोलन ओवर हियर, ठीक है। If you are writing any article speech, then you can explore or something which is not given in your syllabus, right? ओके सर। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सभी को, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। Yes, sir. Clear है. Yes, sir. अच्छा, किसी को कोई डाउट? नहीं, ठीक है, चलो रीड करो इसको। अच्छा, अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक चीज और देखोगे, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात आएगी,
सिंस यू आर, ठीक है, since you are the part of democratic regime, ठीक है, then as a citizen you have the very right to know what is going on within the government. ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, बट अनडेमोक्रेटिक में तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, ठीक है, until and unless वो जो रूलर है वो ना चाहे, ठीक है। तो अनडेमोक्रेटिक में ऐसे चांसेस बहुत कम है, बट डेमोक्रेसी में है। आरटीआई, जब आपने पिछली क्लास में आरटीआई पढ़ा, अक्टूबर 2005 में आरटीआई आया, तो आरटीआई है क्या? आरटीआई कुछ और नहीं, एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का कोशिश किया गया है बाय मी, है ना। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, इस वजह से ये एक राइट दिया गया है लोगों को कि आप जो है कि कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं गवर्नमेंट मशीनरीज की, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की एक्चुअली, ठीक है, तो आप आरटीआई फाइल करिए, ठीक है, आपको वो इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। कल पढ़ा था आपने आरटीआई? यस सर। हाँ, वो एक एग्जांपल है आपके ट्रांसपेरेंसी का, जो कि आप नॉन नेशनल सिक्योरिटी की थोड़ी मिलेंगी। नहीं, तो नेशनल सिक्योरिटी को क्यों दोगे, क्यों देंगे? आप नेशनल सिक्योरिटी क्यों जानना चाहते हो? आप टेररिस्ट तो हो नहीं, ठीक है। Yes, कुछ चीजें तो बहुत क्रूशियल होती हैं, वो तो इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मिलेंगी, राइट। इट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कुछ चीज, अब तुम कहो न्यूक्लियर के बारे में बताइए सर, न्यूक्लियर गवर्नमेंट से पूछोगे न्यूक्लियर के बारे में आपका क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है, तो ये अब क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जब आप पूछोगे तो वो तो नहीं बताएंगे। ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिसमें नेशन को थ्रेट पहुंच सकता, राइट। हाँ, बट उन चीजों के बारे में बताया जा सकता है जिससे कि आपको ये न लगे कि कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। कंट्री में जो है कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अनडेमोक्रेटिक है। कुछ एक एक्सेप्शन छोड़कर आप बाकी चीजों के बारे में असेसमेंट कर सकते हो या बाकी चीजों की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से ले सकते हो, ठीक है। यस अर्नव, यू मे कंटिन्यू। Yes, sir. Accountable, responsive, and legitimate government. There are some things that democracy must provide. In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers. Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectations of the citizens. Underline. Yes, sir. Before we go into this question, we face another common question. Is the democratic government efficient? Is it effective? Some people think that democracy produces less effective government. It is, of course, true that non democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry Underline. about. Yes, sir. Deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion. अच्छा देखो, मैं ये आपको बता दूं, सेकंड टर्म में, टर्म 2 में भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और यहाँ पे जो है assertion एंड रीजन का क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांस है। जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, वो बी की जगह ए लगाएंगे और ए की जगह बी लगाएंगे, और कुछ लोग सी और डी भी लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, लाइन बाय लाइन चीजों को देखते हुए चलिए, राइट। और कहीं पे भी डाउट हो तुरंत पूछिए। यस Yes, sir. So they can be very quick and efficient in decision making and implementation. Democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. So some delay is bound to take place. Does that make democratic government inefficient? Let us think in terms of costs. Imagine a government that may take decisions very fast, but it may take decisions that are not accepted by the people and may therefore face problems. In contrast, the democratic government will take more time to follow procedures before arriving at a decision. But because it has followed procedures, its decisions may be both more acceptable to the people or more effective. So the cost of time that democracy pays is perhaps worth it. Now look at the other side. वेट, Yes, sir. ये आपको दो पैराग्राफ सभी लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये कुछ यहाँ पे जो पहले वाले में पैराग्राफ है, नहीं आया। डिसीजन डिले, क्विक डिसीजन और डिले डिसीजन के बारे में है, ठीक है। अगर आपने कहा कि डेमोक्रेसी में डिले तो सॉरी डेमोक्रेसी में डिसीजन तो डिले होता है, नॉन डेमोक्रेसी में तो तुरंत ले लेते हैं डिसीजन, तो नॉन Yes, sir. डेमोक्रेसी में तुरंत ले लेते हैं,
तो वो दोनों उसमें चांसेस होते हैं अच्छे और बुरे के। ठीक है, The अच्छा भी हो सकता है demarriage. और बुरा भी हो सकता है, चांसेस हैं उसमें दोनों के। बट जब डेमोक्रेसी की बात की जाएगी तो इसमें डिले तो हो रहा है डिसीजन लेने में, बट वो डिसीजन जो है कि टाइम तो लग रहा है उस डिसीजन को लेने में, बट वो डिसीजन ऐसा होगा जो कि ज्यादातर लोग उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है, और उसका एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। Yes sir. ठीक है, तो ये तो जो हमने भी टाइम पढ़ा लग था. रहा है, जो भी टाइम लग रहा है वो वैल्यूएबल है। ठीक है, और हम उसको कंसिडर करेंगे कि डिसीजन क्विक लेने से प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, डिसीजन थोड़ा डीले ही अगर कर दें, ठीक है, तो कम से कम हमें जो डिसीजन मिलेगा वो क्या मिलेगा, फ्रूटफुल मिलेगा Improve. या वर्दी मिलेगा। Yes sir. समझ में आया? इसी Yes बीच sir. मैंने कहा था मेन वाइल की सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई थिंक क्रिश वर्मा थे। Sir Rishabh सर Singh. ऋषभ। हाँ, ऋषभ ऋषभ समझ में आया? सर सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में कौन सा लाइन? सर सम पीपल थिंक, सर ये वाला जो पोर्शन है सर, जो आपने बताया सर एसोसिएशन रीजन में आ सकता है। कौन सा बताओ? सम बोलो पीपल कौन थिंक सा? दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, इट इज ऑफ कोर्स ट्रू दैट, सर ये वाला। सेकंड पैराग्राफ में कौन सा लाइन ऋषभ? सर फोर्थ लाइन से। हाँ, some people think that democracy produces less effective government. ठीक है, it is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about the majority and public opinion. ठीक है, तो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नॉन डेमोक्रेटिक जो है उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो डिसीजन तुरंत ले लेते हैं, उनको किसी को जो है कि असेंबली नहीं होगा वहां पे, जो है डिस्कशन नहीं होगा, डेलिब्रेशन नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट नहीं होगा थ्रू आउट जो पर्टिकुलर कंट्री में, कि वो जो मेन डिसीजन जिन्होंने लिया है उनका क्या कहना है। उन्होंने डिसीजन लिया है तो लिया है। अब इफेक्टिवनेस की, ओवरऑल अगर इफेक्टिवनेस की बात की जाए, ठीक है, तो डेमोक्रेसी ज्यादातर इफेक्टिव ही है। कुछ लोगों का मानना है, ठीक है, सम कुछ लोगों का मानना है कि ये लेस इफेक्टिव है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कि डिसीजन डीले कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेस इफेक्टिव है। चलिए ठीक है, मान लिया। बट आप देखिए कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वो काम कैसे कर रहे हैं, क्या क्या प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं जो डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं वो नहीं करते हैं। और जब इवैल्यूएशन की बात आएगी तो आप देखोगे कि डेमोक्रेसी में जो काम हो रहा है, जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। गवर्नमेंट एक्चुअली वैसे ही रन होना चाहिए, ना कि उस तरीके से जैसे कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, यस Yes. सर। अगर सिर्फ टाइम को कंसिडर करते हुए चलोगे, ठीक है, तो आप इफेक्टिवनेस में आप कह दो कि नॉन डेमोक्रेटिक टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इफेक्टिव है, तुरंत डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, बट वाइडर पर्सपेक्टिव अगर अपने अपना रखा आपने, ठीक है, तो उसमें आपको ज्यादा इफेक्टिव आपको डेमोक्रेटिक ही मिलेगा, नॉन डेमोक्रेटिक नहीं मिलेगा। Yes ठीक है, sir. सर एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला ना सर, जो हमने डेमोक्रेसी के पढ़े थे. हाँ, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर है. ठीक है, नेक्स्ट। Yes, sir. Now look at the other side. Democracy ensures that decision making will be based on norms and procedures. So, a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedures can find this out. She has the right and the means to examine the process of decision making. This is known as transparency. This अंडरलाइन factor करो। is, yes, sir. This factor is often missing from a non democratic government. Therefore, we are trying to find out the outcomes of democracy. It is right to expect democracy to produce a government that follows procedures and is accountable to the people. We can also expect that the democratic government develops mechanisms for citizens to hold the government. अंडरलाइन ऑल दिस थिंग्स। Yes, sir. Accountable and mechanisms for citizens to take part in decision making whenever they think fit. If you रुको wanted, रुको, यहाँ तक सभी को क्लियर है?
क्या कहा जा रहा है, ये क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को यहाँ पे इस पैराग्राफ में? यस सर। Yes, sir. कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, जो भी पर्टिकुलर ठीक है लॉ बना है, फॉर एन एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग लॉ या डिसीजन मेकिंग कोई भी है, ठीक है, उसमें अगर आपको ये देखना है कि क्या प्रॉपर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो आप उसके लिए गवर्नमेंट से पूछ सकते हो, गवर्नमेंट से उससे रिलेटेड डेटा मांग सकते हो, जो कि सर नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होगा। मांगने जाओगे उल्टा एग्जीक्यूट कर देंगे कि ठीक है कि आपने जो है आपको सेडिशन का चार्ज आपके ऊपर लगता है, देयरफॉर ठीक है यू आर एलिजिबल फॉर गिलेटिन। ठीक है, गिलेटिन एक डिवाइस है जो कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा, तो जरूरी नहीं है गिलेटिन हो, बट एक तरीका है, मतलब एग्जीक्यूशन में यूज किया जा सकता है, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का रियल सेंस यहाँ पे यही है कि आपको उसके लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है। ठीक है, ये आपके पास राइट नहीं है कि जो भी डिसीजन लिया गया आप जाके पूछो कि कैसे लिया गया, क्या कहाँ आपने कौन कौन से बातों का ध्यान रखा, प्रोसीजर फॉलो किया या नहीं किया, बट आप डेमोक्रेसी में ऐसा कर सकते हो। ठीक है, और गवर्नमेंट इससे जो है क्या होगा, प्रेशर में रहेगा कि हमें, अगर हमने कोई डिसीजन लिया है तो डिसीजन अच्छा है या नहीं है, कोई भी आरटीआई फाइल करके क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं और हमें जवाब देना होगा, करेक्ट यस जवाब देना होगा। ठीक है, कोई सीक्रेट ना अगर रहे हमने डिस्कशन। प्रोसीजर कोई फॉलो नहीं किया है तो अपोजिशन पार्टी बैठी हुई है, वही आरटीआई फाइल करते रहेंगे बार बार, उन्हीं के मेंबर। ठीक है, और आरटीआई फाइल करके जो है कि चीजों को देखते रहेंगे, अगर आपने नॉर्म्स एंड प्रोसीजर नहीं फाइल किया है तो राज्यसभा लोकसभा में खड़े होकर चिल्लाएंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो लोगों को बताएंगे। ठीक है, और पब्लिक परसेप्शन डेवलप होगा, पब्लिक परसेप्शन डेवलप होगा तो अगली बार इलेक्शन जब होगा, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंटर में हो, उनके वोट क्या होंगे, वोट के जो है परसेंटेज डाउन होंगे। तो गवर्नमेंट हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करेगी। यस सर। फिर एक तरह से कोई बीच में सीक्रेट ना रहे और उस कारण से उनके ऊपर प्रेशर बना रहे कि हम कुछ गलत नहीं कर सकते, जिस कारण से वो चाहेंगे कि हर बार हम अच्छा ही करें, जिस वजह से हम फंसे ना। Is that clear to all of you? Is this paragraph is clear? Yes, sir. Yes, sir. सर Yes. लास्ट सर पैराग्राफ के लास्ट 5 लाइंस में सर डाउट है सर, बोलो। वी कैन आल्सो से Acha, we can also expect that the democratic government develops a mechanism for citizens to hold the government accountable and mechanism for citizens to take part in decision making whenever they think fit. तो इसमें क्या लिखा है कि ओवरऑल मैकेनिज्म है कि आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल आप बना सकते हो कि यू आर द अकाउंटेबल फॉर द पर्टिकुलर डिसीजन टेकन बाय यू। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर इफ यू वांट टू बी इन्वॉल्व इन दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, सिटीजन्स के पास ये भी जो है कि वे है, मतलब एक ये भी राइट है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या हो सकें, पार्टिसिपेट कर सके। फॉर एन एग्जाम्पल अगर फार्मर्स का बिल की ही बात करो तो जो फार्मर्स के हेड हैं, ठीक है, जो यूनियन के हेड हैं, जो उनके हेड हैं, उनके जो लीडर हैं, ठीक है, तो डिसीजन जब लेने जा रहे हैं तो उनको भी उसी डिसीजन में क्या कर लिया गया, बैठा लिया गया और उनसे भी डिस्कशन किया गया। ठीक है, और फिर डिसीजन लिया गया। मतलब आप अगर एज अ सिटीजन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू हैव दैट ऑप्शन, सिटीजन्स लिखा हुआ है, माइंड इट, राइट। यस सर। यस सर। बट ऐसा आप नॉन डेमोक्रेसी में नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद आउटकम में देखोगे, नेक्स्ट अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कैसे जो है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं वो देखना है आपको, क्या प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पे जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है फॉलो करते हैं, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, क्या पब्लिक डिबेट हो रहा है अलग मेजर पॉलिसीज पे, ये सारी चीजें अगर हो रही हैं, ठीक है, क्या विमेन का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है, क्या जो है कि सिटीजन्स को राइट है इंफॉर्मेशन का, ठीक है, ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत क्रूशियल है। अगर ये सारी चीजें प्रैक्टिस हो रही हैं तो आप कह सकते हो कि टू अ लार्ज एक्सटेंट दिस कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक। क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक होगा वो इन सारी चीजों को जो है कि कर ही नहीं पाएंगे फुल फ्लेज में। ठीक है, तो मानस इज देयर, Yes, sir. रीड करो। Yes, sir. If you wanted to measure democracies on the basis of this expected outcome, you would look for the following practices and institutions: regular, free, and fair elections, open public debate on major policies and legislations, and citizens' rights to information about the government and its functioning.
The actual performance of democracy अंडरलाइन करो ये सब. The actual performance of democracies shows a mixed record on this. Democracies have had greater success in setting up regular and free elections and in setting up conditions for open public debate. But most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate. देखो अब कुछ चीजें ऐसी हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है कि ये सारी चीजें होनी तो चाहिए, बट ऑन अ लार्जर एक्सटेंट अगर आप देखोगे तो इसमें एक मिक्स्ड आपको रिकॉर्ड दिखता है. ठीक है, मिक्स्ड रिकॉर्ड इन द सेंस कि पूरी तरीके से ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाते. ठीक है, बट ऑन अ लार्ज एक्सटेंट वो फुलफिल होते हैं. ठीक है, इलेक्शन जो है, कहो कि कोई भी ऐसी कंट्री है क्या जहां पे एकदम इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो ही रहा है, ऐसा कह सकते हो क्या? नो सर. नो सर, नहीं कह सकते. नहीं कह सकते, बट लार्जर एक्सटेंट में हो रहा है, कह सकते हैं. चाहे वो यूएसए हो, चाहे डोनाल्ड ट्रम्प के इलेक्शन की ही क्यों ना बात हो, डोनाल्ड ट्रम्प से अगर पूछोगे तो कहेंगे इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं था. ठीक है, इंडिया में बात करो तो इंडिया में हर एक जगह पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहा है, ये आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते, और ये पूरी तरीके से सही भी नहीं होगा. ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें ओपन पब्लिक डिबेट चीजों पे नहीं हो पाती है पूरी तरीके से. तो कुछ ऐसे शॉर्टफॉल्स हैं जो कि हमें दिखते हैं, बट इस शॉर्टफॉल से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि जो आउटकम्स है वो बेकार है. अब थोड़े बहुत शॉर्टफॉल्स हैं, बट अल्टीमेटली लार्जर एक्सटेंट पे क्या है, बेनिफिट है किसको, पब्लिक एट लार्ज. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, you may continue. Democratic governments do not have a very good record when it comes to sharing information with the citizens. All one can say in favor of democratic regimes is that they are much better than any non-democratic regime in these respects. In substantive terms, it may be reasonable to expect from a democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption. The record of the democracies is not impressive on these two counts. Democracies often frustrate the needs of the people and often ignore the demands of a majority of its population. The routine tales of the corruption are enough to convince us that democracy is not free of this. Underline. At the same time, there is nothing to show that non-democracies are less corrupt or more sensitive to the people. There is one. Wait. तो अब यहाँ पे देखोगे सब्सटैंटिव टर्म मतलब एकदम कोर वैल्यू जो है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को अगर आप देखो डेमोक्रेसी को, तो वो हमेशा लोगों के, जो जनता है, पीपल है, ठीक है, उनको उनके नीड्स एंड एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. ठीक है, और करप्शन की भी बात की जाए तो करप्शन भी बहुत जो है, अगर डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो करप्शन भी बहुत ज्यादा नहीं होता है. ठीक है, बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि ये बात बताते हैं कि डेमोक्रेसी में पूरी तरीके से क्या ये चीज फुलफिल हो जाती है, या अगर कहा जाए कि सारे नीड्स एंड एस्पिरेशन क्या फुलफिल कर दिए जाते हैं, क्या एकदम फ्री ऑफ करप्शन इन टोटलिटी है, तो द आंसर इज नो. टोटली नहीं है, टोटली नहीं है. और डेमोक्रेसी ही नहीं, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टोटली इस तरीके से जो है कि लोगों के नीड्स एंड एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर पाती है. करप्शन फ्री कोई नहीं कह सकता कि एकदम इंटायरली, ठीक है, हमारे यहाँ एकदम ही करप्शन नहीं होता. होता है हर जगह, डिग्री वैरी करती है. ठीक है, होता हर जगह है, जो डिग्री है वो वैरी करती है. डेमोक्रेसी का जो ओवरऑल इमेज है वो बाकी नॉन डेमोक्रेसी से क्या है, बेहतर है. ठीक है, लोग चाहते हैं, मेजॉरिटी लोग चाहते हैं कि करप्शन हटे, बट क्या करप्शन हटता है? नहीं. ठीक है, कम हो सकता है, डेमोक्रेसी लेकिन चाहती हैं कि करप्शन हटे. जो सबसे पूछोगे करप्शन हो रहा है, करप्शन हटना चाहिए, तो सब कहेंगे हाँ हटना चाहिए. क्या हट रहा है? नहीं हट रहा. क्या मेजॉरिटी की डिमांड है, बट हट ही नहीं रहा. ठीक है, बट एट द सेम टाइम क्या नॉन डेमोक्रेसी में हटा हुआ है? नहीं. अब हम यहाँ पे जब कंपेयर करते हैं, तब हम कंपेयर करके ये कंक्लूड करते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पास इससे बढ़िया कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं. और जो अल्टरनेटिव है उसमें से बेस्ट क्या है? डेमोक्रेसी है. पॉइंट क्लियर हो रहा है?
सभी को? यस सर, डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, पर अभी जिन ऑप्शंस में से जितने भी हैं उनमें से बेस्ट है। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ये पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करो इसको कंप्लीट। There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternatives. Democratic government is legitimate government. It may be slow, less efficient, not always very responsive or clean, but a democratic government is people's own government. That is why there is an overwhelming support for this idea of democracy all over the world. As the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in the countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. People wish to be ruled by the representatives elected by them. They also believe that the democracy is suitable for their country. Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. ठीक है, अंडरलाइन करो। और डेमोक्रेसी में जो भी अल्टरनेटिव है उसमें बेस्ट है, ठीक है। और देखा यही गया है सिंस इट्स इंसेप्शन, ठीक है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो डेमोक्रेसी है इसका जो है डिमांड दोनों जगह पे, मतलब जब नेशन स्टेट क्रिएट हुआ, आप जानते होंगे नेशन स्टेट क्या हुआ, नेशन स्टेट क्या है, फिर कैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इमर्ज करता है, फिर कैसे रेस्ट ऑफ द कंट्री में इमर्ज करता है, ठीक है। चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे वो ईस्टर्न कंट्रीज हो या साउथ एशियन कंट्रीज हो, हर जगह डेमोक्रेसी का जो ओवरऑल डिमांड है वो राइज ही हुआ है और इम्प्लीमेंट ही लोगों ने किया है। क्यों? क्योंकि पब्लिक एट लार्ज, ठीक है, क्या चाहती है कि इलेक्शन हो और उस इलेक्शन में जिसको वो चाहते हो कि जीते वही जीते और वही रूल करे। उनको कोई और ऐसा ना हो कि जो उनको रूल करें, उनको सब्जेक्ट माने, उनके राइट्स पे इनक्रॉच करें, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नॉन डेमोक्रेसी में नहीं है, और ये अपने आप में जस्टिफाई करता है, जो उसका डिमांड है डेमोक्रेसी का अपने आप में जो है कि जस्टिफाई कर रहा है कि जो आउटकम्स है डेमोक्रेसी का वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अगर कोई चीज का अगर डिमांड है तो उसका आउटकम्स क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, तभी तो डिमांड है। नेगेटिव चीज का डिमांड थोड़ी होगा कि बहुत नेगेटिव है तो इसी को चलो एक्सेप्ट करते हैं। ज्यादातर लोग तो यही चाहेंगे कि उनको कौन रूल करे, जिसको कि वो इलेक्ट कर रहे हैं वही उनको रूल करे, ठीक है। सर, सब बिना चुने हुए को यानी जानते नहीं वो राजा बन जाए, उससे अच्छा तो ये है ना कि आपने जिसे वोट दिया आप उसे जानते हो क्योंकि आपने उसे वोट दिया है, इसलिए सर आपको क्वालिटीज पता है क्यों आपने उसे वोट दिया है। जी, क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Clear. यस सर यस Yes, sir. Clear. किसी को कोई डाउट? नो सर। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि भाई पहला जो था हमारा आउटकम वो था आपका कि अकाउंटेबल, लेजिटिमेट, रिस्पॉन्सिव। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट पढ़ा हमने। अब दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाए कि डेमोक्रेटिक, ठीक है, और नॉन डेमोक्रेटिक, दो ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है, और आपको कहा जाए कि आप इन दोनों में एक एक करके एक बार, मतलब आप इस तरीके से समझो कि आप डेमोक्रेटिक रेजीम में हो और नॉन डेमोक्रेटिक में भी हो, ठीक है। किस में आपको डिसीजन लेने में ज्यादा सोचना नहीं होगा, इस वाले में या इस वाले में? सर non-democratic नॉन डेमोक्रेटिक में, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके इंटरेस्ट में है तो आप गो अहेड कर सकते हो। आपको क्या उससे पड़ा हुआ है, आपको क्या जो है कि इस बात से लेना देना कि लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लोगों को ध्यान में किस में रखा जाता है, डेमोक्रेटिक में या नॉन डेमोक्रेटिक में? डेमोक्रेटिक में। नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा चांसेस इसका बहुत कम है, ठीक है। वो अपने जो है इंटरेस्ट या नेशन के इंटरेस्ट को ज्यादा जो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और नेशन के इंटरेस्ट के इन द सेंस कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर ट्रीटी साइन करनी है, कोई भी पर्टिकुलर जो है ट्रेड साइन करना है, वो गो अहेड करेंगे। अगर उससे उनके पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो थोड़ा बहुत वो इम्पैक्ट सह लेंगे, ठीक है, और उसको गो अहेड कर देंगे, डिसीजन क्विक ले लेंगे। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो हर एक पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि अगर हमने ये डिसीजन को ओके कह दिया तो इकोनॉमिक फ्रंट में तो फायदा हो गया,
ठीक है, क्या सोशल फ्रंट में हो रहा है, क्या लोगों के जो है कि सारे लोगों के या मेजॉरिटी सारे लोगों को तो एट द सेम टाइम हम जो है नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्या मेजॉरिटी लोगों को फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ठीक है, इसके इफेक्ट्स पड़ेंगे तो किन किन लोगों पे पड़ेंगे, कैसे पड़ेंगे, मतलब एक प्रॉपर असेसमेंट किया जाएगा डेमोक्रेटिक रिजीम में। नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा असेसमेंट नहीं होगा, ठीक है, और ना ही वो अकाउंटेबल है, ठीक है। अगर उनको इकोनॉमिक स्फीयर में फायदा हो रहा है तो वो डिसीजन लेके गो अहेड कर सकते हैं। तो जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, होलिस्टिकली, तो आप देखोगे नॉन डेमोक्रेटिक आर स्लाइटली डूइंग बेटर, स्लाइटली रिमाइंड, टेक दिस इनटू अकाउंट दैट आई हैव सेड स्लाइटली बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक, सॉरी बेटर देन डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक के अगर तुमने इकोनॉमिक स्फीयर को अगर छोड़ते हुए और चीजों को देखा तो आप देखोगे डेमोक्रेसी इज मच लार्जर बेटर, सॉरी मच बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक, क्योंकि स्लाइटली अच्छे कर रहे हो। बाकी फ्रंट में देखो, क्या फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स को अच्छे से फॉलो किया जा रहा है नॉन डेमोक्रेटिक में? द आंसर इज नो। क्या पब्लिक को कंसिडर किया जाता है, क्या सिटीजन को रेस्पेक्ट मिलती है? आंसर इज नो। कई सारे डोमेन ऐसे हैं जहां पे आंसर आपको नो मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ इकोनॉमिक स्फीयर, आपने शायद डेवलपमेंट चैप्टर भी पढ़ लिया है, क्या मनी इन हैंड, ठीक है, या materialistic happiness is the only happiness or is the only criteria to calculate development? No, sir. No, sir. नहीं, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्फीयर में अच्छा कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा अच्छा कर रहे हो ना, डेमोक्रेसी भी कर लेंगे, ठीक है। और डेमोक्रेसी बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो गो अहेड विद दिस, ठीक है, वी विल हैव फर्दर राउंड ऑफ डिस्कशन। कौन रीड करेगा? रेज योर हैंड। नारायण रीड करो। Yes, sir. Economic growth and development. If democracies are accepted to produce good governments, then is it not fair to accept that they would also produce development? Evidence shows that in practice, many democracies did not fulfill this acceptation. If you consider all democracies and all dictatorship for the 50 years between 1950 and 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth. The Underline. inability, yes, the inability of democracy to achieve higher economic development worries us, but this alone cannot be reason to reject democracy. As you have already studied in economics, economic development depends on several factors: country's population size, global situation, Underline. cooperation from other countries, economic priorities adopted by the country, etc. However, the differences in the rates of economic development between less developed countries with a dictatorship and democracies is negligible. Overall, we cannot say that democracy is a guarantee of economic development, but we can accept democracy not to lag behind dictatorship in this respect. रुको, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ये सारे Yes, पॉइंट्स sir. क्लियर हो पा रहे हैं? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यस नारायण, कंटिन्यू। yes. When we find such significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. सर ये नेक्स्ट पेज पे जो है ये भी पढ़ना है? ये अभी हम लोग बाद में करेंगे। ओके सर। आफ्टर सेकंड दिस वन इज द थर्ड वन। ये आई थिंक इकोनॉमिक वाला समझ में आया सभी को, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? Yes, यस sir. सर। ठीक है। अब नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है डेमोक्रेसी। फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्फीयर में देखा हमने, और डेमोक्रेसी लैग तो कर रहा है बट ज़्यादा लैग ना करेगी हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम से। तीसरा हम देखेंगे आउटकम्स है ये तीनों, ठीक है। तीसरा जो आउटकम है वो है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इनइक्वालिटी और पॉवर्टी का क्या करना? रिड्यूस करना, ये इनका पर्सपेक्टिव होगा, ये इनका मोटो होगा, राइट। सो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज है, ठीक है, गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि वो रिड्यूस की जाए। इवन आप अगर जियोग्राफी याद होगा आपको, एजेंडा 21 का जो मेन एम है, या फिर जो ग्लोबल अर्थ समिट हुआ, ठीक है, ग्लोबल अर्थ समिट में आपने देखा कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना भी एक उनका ऑब्जेक्टिव है। याद है? Yes, sir. सर पॉवर्टी के साथ। Yes, sir. The ठीक है। poverty भी तो है. पॉवर्टी भी है,
डिजीज भी है, ठीक है। डिजीज के साथ कॉम्बैक्ट जो है कॉम्बैटली क्या करेंगे, फाइट करेंगे, ठीक है। कॉपरेशन रहेगा, म्यूचुअल नीड्स एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। पॉवर्टी और इनइक्वालिटी रिड्यूस करना डेमोक्रेसी का क्या है, गोल है। और आपने ये कहाँ कहाँ पढ़ा है, ठीक है। तो आप देखोगे तो सोसाइटी में, डेमोक्रेसी में आप देखोगे कि जो रिच हैं वो रिचर होते जाते हैं, जो पुअर हैं वो पुअरर होते जाते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये डेमोक्रेसी के सामने। यस सर, सब पावर बढ़ती है तो पावर कुछ के पास घट जाती है। तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनको इस चीज को बैलेंस करना होगा, ठीक है। और वो एट लार्ज ऐसा करेंगे भी, ठीक है। मैंने शायद आप लोगों को बताया होगा, अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट बनती है थ्रू आउट द ग्लोब, ठीक है, ज्यादातर केस में किसकी वो गवर्नमेंट होती है, कैपिटलिस्ट। किसकी होती है, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट। एमएनसीज, कैपिटलिस्ट। याद है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आता है फंडिंग के लिए तो सब फंडिंग करेंगे हम, ठीक है। Yes, और sir. पॉलिटिकल पार्टी 5-6 आए, फंडिंग मांग रहे हैं, पैसा दे दिए, और अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट बनेगी किसकी, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बनेगी, ठीक है। और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, और जो फिर वो एमएनसी या फिर कैपिटलिस्ट कहेंगे, जिस तरीके से कहेंगे काम करने के लिए, फिर वो गवर्नमेंट उनके लिए काम करेगी। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को क्या ध्यान रखना है, जो गवर्नमेंट बनी है, ठीक है, वो एमएनसी के पैसे से बन गई या कैपिटलिस्ट के पैसे से तो बन गए, गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया पॉलिटिकल पार्टी ने, बट एट द सेम टाइम उनको जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना ही होगा, बिकॉज इन इंडिया वी हैव पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है, या फिर अदर कंट्रीज में भी, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी है तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अगर फॉलो कर रहे हैं तो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उनको सर्व करना ही होगा, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम लॉन्च करना ही होगा, ठीक है। नंबर ऑफ बीपीएल को रिड्यूस करना ही होगा, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, याद है आप लोगों को, पीएमएआई, प्रधानमंत्री यस सर। रोजगार योजना, याद है, Yes, sir. पीएमआरवाई, यस सर। ठीक है। तो कई सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, और ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अगर नहीं लाएंगे तो क्या होगा, इनको वोट नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को ये जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करने की बहुत कोशिश की जाएगी। अब इसको आप किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो, कि आपका अपना रीजनिंग है, ठीक है। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो चलो इसको रीड करो, नारायण कंप्लीट करो। Yes sir. Reduction of inequality and poverty. Perhaps more than development, it is reasonable to accept democracy to reduce economic disparities. Even when a country achieves economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life? Is ये economic growth? क्वेश्चन है, दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन, राइट? Yes, sir. यस, कंटिन्यू। Yes, sir. Is economic growth in democracy accom- accompanied by increased inequalities among the people? Or do democracies lead to a just distribution of goods and opportunities? Democracies are based on political equality. All individuals have equal weight in electing representatives. Parallel to the process of bringing individuals into the political arena on an equal footing, we find growing economic inequalities. A small number of ultra-rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income. Not only that, their share in the total income of the country has been increasing. अच्छा, आप लोग ये जानते हो ये बात कि जो रिसोर्स डिप्लीशन है, तो उसके बाद उसका मेन कारण कौन है, रिसोर्स डिप्लीशन का? Sir, greed. ग्रीडी पीपल, Greed. Full term याद नहीं है. Yes, sir. ठीक है। ग्रीडी पीपल ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, और जो है एक्यूमुलेट करके रखे हैं वेल्थ को। इंडिया में भी यही है, 1% लोगों के पास अप्रॉक्स 70%, 70 to 75% वेल्थ है 1% के पास, और बाकी 25 में 99%। सोचो कितना उनके पास वेल्थ है, ठीक है। और ऐसा ये इंडिया में ही नहीं है, ये ग्लोबली ये ट्रू है, ठीक है। बट हम लोग जो है ओवरऑल डेमोक्रेसी को एसेस कर रहे हैं, तो हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए, फिर देखते हैं इसमें और फर्दर क्या है इंफॉर्मेशन।
कंटिन्यू करो. Yes, sir. Not only that, their share in the total income of the country has been increasing. Those at the bottom of the society has very little to depend upon. Their income has been declining. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life, such as food, clothing, house, education, and health. In actual life, democracy do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. In class ninth economic textbook, you have already studied about poverty in India. The poor constitute a large proportion of our votes, and no party will like to lose their votes. Yet, democratically elected governments do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would accept them to. The situation is much worse in some other countries. In Bangladesh, more than half of its population lives in poverty. People in several poor countries are now dependent on the rich countries even for food supplies. ये रुको, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? ठीक है. इसका आंसर कर सकते हो आप लोग, ये जो बच्ची पूछ रही है? Yes, sir. बताओ. यस सर. सर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी में अगर पुअर हैं लेकिन फिर भी गवर्नमेंट में पुअर का उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो सर ये एक आइडियल मतलब ये केस नहीं हो सकता क्योंकि पुअर मेजॉरिटी में है लेकिन अथॉरिटी में नहीं है, उनके पास रिसोर्स नहीं है, उनके पास पावर नहीं है, इस वजह से उन्हें सब्जुगेट कर दिया जाता है. हाँ, तो डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ द मेजॉरिटी. ठीक है, मेजॉरिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो. ठीक है, मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन पुअर ही है तो पुअर मेजॉरिटी में कर रहे हैं. ठीक है, पुअर में आपके जो है कि लार्ज नंबर में वोट तो करते हैं. ठीक है, तो वोट करने की उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनके जो बेसिक नीड्स हैं जो आपने यहाँ पे देखा है, ठीक है, उसको वो पहले फुलफिल करने की सोचते हैं और हर बार ये सोचते हैं कि जो सरकार आएगी, ठीक है, विच मीन्स नेक्स्ट टाइम दिस गवर्नमेंट विल कम एंड दिस गवर्नमेंट विल रिमूव देयर प्रॉब्लम. बट वो प्रॉब्लम देखा जाता है कि वो गवर्नमेंट भी रिमूव नहीं कर पाती है. वो प्रॉब्लम हमेशा एग्जिस्ट करता है. आप वोट देते रहिए, मेजॉरिटी में है, ठीक है, मेजॉरिटी में है तो आप वोट करिए, बट प्रॉब्लम अभी भी वैसे की वैसे परसिस्ट रहेगी. आपको याद है 1971 में एक स्लोगन इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था, इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ. ठीक है, गरीबी हटाओ वहां भी पढ़ा आपने, और आज भी आप देखोगे तो गरीबी के बारे में डिस्कशन होता है. क्या ये पॉवर्टी रिमूव नहीं हो सकी? इतनी बार जो है इतनी लोगों की सरकार आई, हो सकती थी. ठीक है, हुई है, पर बहुत माइन्यूट तरीके से डिक्रीज हो रहा है. ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो याद आ रहा है आपको? आपने पढ़ा है कहीं पे? Yes, sir. तो जितनी तेजी से साउथ ईस्ट एशियन नेशन में हुआ और फिर चाइना में हुआ, क्या उस तरीके से इंडिया में हुआ? द आंसर इज नो. No, sir. डिक्रीज तो हुआ पॉवर्टी, ठीक है, बट इन्फ्लेशन भी एट द सेम टाइम इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से आप इसका आंसर आप फ्रेम करके, ठीक है, इस वे में आप इसका आंसर फ्रेम करके लिख सकते हो इस क्वेश्चन का. ठीक है, और एक तो केस आप लोगों को ऊपर में ही मैंने समझाया था, हालांकि ये थोड़ा बहुत ज्यादा वाइडर हो जाएगा. जो अभी आपको बताया आप उसको कंसिडर करते हुए आंसर अपना फ्रेम कर सकते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. So it is the government Yes, sir. or the political parties who have to take this into consideration, right? और वो क्यों कंसिडर करेंगे? अगली बार अगर वोट मांगेंगे तो किस बिहाफ पे मांगेंगे? और वोटर्स को जो है, जो गरीब हैं, ठीक है, उनको अगर सब कुछ दे ही दिया तो अगली बार तो नया कुछ देना होगा. नया में क्या दोगे आप? ठीक है, बहुत सारी इसमें बातें हैं. चलो, इमेजेस वगैरह तो अभी हम लोग करेंगे ही. अब आते हैं एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, चौथा आउटकम है. राइट, दिस इज द फोर्थ आउटकम, दैट इट एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी. ये भी बात हम जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम सोशल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगी. प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वहां पे सिविल वॉर हो सकता है. अब इसको कनेक्ट करो जहां भी पढ़ा होगा एकोमोडेशन के बारे में और फिर सिविल वॉर के बारे में.
ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रेजीम है तो जरूर सोशल एकोमोडेशन की कोशिश करेगी और लार्जर एक्सटेंट पे करेंगे भी, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, बट पहले रीड कर लो। कौन रीड करेगा? रीजन है कृष्णा शर्मा, रीड करो। यस सर। रीड करो। Accommodation of social diversity. Do democracy lead to peaceful and harmonious life among citizens? It will be a fair expectation that democracy should produce a harmonious social life. We have seen in the earlier chapters how democracies accommodate various social diversities. We saw डिवीजन। in divisions. We saw in the first chapter how Belgium has successfully negotiated differences among ethnic population. Democracies usually develop a procedure to conduct their competition. This reduces the possibility of these tensions becoming explosive or violent. No society can fully permanently resolve conflicts among different groups, but we can certainly learn वेट, to. क्लास 9th में आपने पढ़ा था मेरिट्स में ये पॉइंट, इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। Yes, sir. Yes, पढ़ा sir. था। कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी वहां पे डिस्कशन है। इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स, डेमोक्रेसी, मेरिट्स, Yes, sir. Yes, sir. उसी के बारे में देखो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। कोई भी कंट्री ये क्लेम नहीं कर सकती हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता। ये तो कुछ ऐसा है जो होगा। अब कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा है जो इसको बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर पा रहा है, और रिजॉल्व करने का तरीका क्या है? पावर शेयरिंग। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें सबसे बड़ा रोल किस चीज का है? पावर का। और पावर अगर शेयर कर लिया आपने तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, Yes, sir. ठीक है। और डेमोक्रेसी इसी फिर प्रिंसिपल पे रन करता है। पावर क्या किया पावर जाए? शेयरिंग में ही है शायद ये लाइन, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। चलो रीड करो आगे। Yes, sir. But we can certainly learn to respect these differences, and we can also evolve mechanisms to negotiate the differences. Democracy is the best suited to produce these outcomes. Non-democratic regimes often turn a blind eye to or suppress social differences. Ability to handle social differences, divisions, and conflicts in thus a definite plus point of democratic regime. But the example of Sri Lanka reminds us that democracy must fulfill two conditions in order to achieve this outcome. It is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. The majority always needs to work with minority so that government function to represent the general view. Majority and minority opinions are not permanent. तो It is अगर सुनो, also. वेट, अब ये पॉइंट सुनो, ठीक है, कि अब कैसे एकोमोडेट किया जा सकता है। हम देखते हैं कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दो बात हम पढ़ते हैं, ठीक है, जानते हैं। तो जैसे रिलीजन ग्राउंड पे देखो तो इंडिया में एक पर्टिकुलर रिलीजन है जो मेजॉरिटी में है, बाकी रिलीजन्स माइनॉरिटी में है। तो वो मेजॉरिटी किस सेंस में है? हिंदू जो है कि पर्टिकुलरली रिलीजियस ग्राउंड पे, फिर कास्ट ग्राउंड पे भी देख सकते हो, एथनिक पे भी देख सकते हो, और फिर रिच Racial. क्लास के बेसिस पे भी आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी देख सकते हो। Yes, sir. तो मतलब जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की डेफिनेशन है वो अलग अलग जो है कंपैरिजन टूल पे डिपेंड करेगा कि आपने यूज क्या किया है, ठीक है। और मेजॉरिटी अगर कोई भी डिसीजन ले रही है तो वो माइनॉरिटी को कंसिडर करते हुए ले, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं, और एक एग्जांपल जो हमने इसमें पढ़ा है अपने टेक्स्ट बुक में वो श्रीलंका का रहा है, ठीक है। और जो Yes, भी sir. व्यूज होता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का वो हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होता, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट, ठीक है। सोसाइटी और जो है समय के साथ चीजें क्या होती रहती हैं? बदलती रहती हैं, ठीक है। Evolve व्यूज भी करती क्या होते रहती है। रहेंगे? बदलते रहेंगे। और जब मेजॉरिटी की बात की जाए तो मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि फिक्स हो गया पर्टिकुलर रिलीजियन ग्राउंड पे हम देख रहे हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हमने कह दिया ये मेजॉरिटी में है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी माइनॉरिटी में है।
तो बस वो परमानेंट हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी मतलब कि जितनी भी पॉपुलेशन है, मान लो 100 लोग हैं, तो 100 लोग में से 51, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे मेजॉरिटी में है, ठीक है, वो 51 चाहते हैं ऐसा हो। फिर उसी के बाद, ठीक है, अगली दूसरे पॉइंट पे दूसरे डिसीजन में यहां से लेके यहां तक 51 उसी 100 में से, ठीक है, दूसरे पॉइंट में मेजॉरिटी में हो। मतलब ये जो मेजॉरिटी है डिफरेंट ये भी पॉइंट ऑफ चेंज व्यू। होती रहेगी, एक जनरल व्यू मिले। अब इसमें कोई डिफरेंसेस ना हो, 100 लोग हैं तो 100 लोग हो सकता है वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जेंडर से हो, ठीक है। यस सर। उसको पॉलिटिक्स का रूप नहीं देना है, एक जनरल व्यू मिले। और जब ये जनरल व्यू मिलेगा और इस जनरल व्यू के थ्रू आप जब वर्क करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होंगे, सर रिड्यूस। कम होंगे। और सर दोनों ही देखो कम्युनिटीज पहले के कृष्णा, ये बात सॉरी। आप सभी को समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट? चलो ये सेकंड वाला पढ़ो। Yes, sir. It is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion or race or linguistic groups, etc. Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different persons and groups may and can form a majority. Democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance of being in minority, मेजॉरिटी in majority at some point of time. If someone is barred from no, बार्ड, sir, क्या barred? हाँ Barred for being in minority on the basis. मेजॉरिटी क्या कर रहे हो कृष्णा? Sir, sorry. For being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be. ceases to be accommodative for that person or group। मतलब एक इंडिविजुअल है, मैंने वहां पे ऊपर जस्ट आपको बता दिया, ठीक है। तो जैसे एक पर्टिकुलर पोर्शन है, एक पर्टिकुलर डिसीजन में ये इंडिविजुअल अगर मान लेते हैं 100 में से ये एक वन इंडिविजुअल, ठीक है, एक मेजॉरिटी में रहे, बट दूसरे डिसीजन में ये किस में आ गए, माइनॉरिटी में आ गए, ठीक है। हम लोगों ने दूसरे 2 डिसीजन पढ़े ना, 1 और 2, ठीक है। तो एक में तो वो मेजॉरिटी में रहे, दूसरे में वो माइनॉरिटी में हो गए। हो सकता है तीसरे में भी वो क्या हो जाए, तीसरा अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तीसरे में वो फिर मेजॉरिटी में आ जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से इंडिविजुअल क्या हर इंडिविजुअल को एक मौका मिलना चाहिए कि एक केस में वो अगर मेजॉरिटी में है तो दूसरे केस में माइनॉरिटी में रहे, ठीक है। ये वैरी करता रहे, किसी इंडिविजुअल के ऐसे लिए किसी इंडिविजुअल के लिए ऐसा ना हो कि वो हर बार किस में है, माइनॉरिटी में। अगर ऐसा है तो डेमोक्रेसी उसके लिए नहीं, जो है कि फ्रूटफुल नहीं होगा, और डेमोक्रेसी का ये एक लिमिटेशन होगा, ठीक है। उस पर्सन के लिए या ग्रुप के लिए डेमोक्रेसी अकोमोडेटिव नहीं होगा। एकोमोडेशन करना है तो दोनों प्रिंसिपल को लेटर एंड स्पिरिट दोनों तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. It is clear. Yes, sir, it is. Yes, sir. ठीक है। इसमें इमेजेस भी बहुत खतरनाक हैं, हम लोग इमेजेस भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़ लिया, अब ये आता है कौन सा, 5, ठीक है। ये आउटकम्स ही पढ़ रहे हैं, अलग अलग हेडिंग्स हैं आउटकम्स के। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। वी नो दैट इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। इट प्रोवाइड थ्रू फंडामेंटल राइट्स वी हैव फ्रीडम, राइट टू डू सर्टेन टास्क, सर्टेन थिंग्स, ठीक है। हम लोग जानते हैं इस बारे में समझते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स तो आप लोगों को याद है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक्सप्लेन्स हैज अ प्रोविजन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। तो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, हु विल रीड? क्रिश वर्मा, रीड करो। Dignity and freedom of the citizens. Democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual. Every individual wants to receive respect from fellow beings. Often conflict arises among individuals because some feel that they are not treated with due respect. The passion for respect and freedom are the basis of democracy. Democracies throughout the world
have recognized this, at least this principle. This has been achieved in various degrees in various democracies. For अंडरलाइन करो ये societies सब. which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. Take वेट the case. वेट, ये पैराग्राफ समझ में आया आप सभी को? डिग्निटी और फ्रीडम की अगर बात की जाए तो आप जानते हो कि हर इंडिविजुअल का एक्सपेक्टेशन होता है कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, उसके पास फ्रीडम हो कुछ काम करने के लिए, उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, ठीक है. और डेमोक्रेसी अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? एक बेसिक वैल्यू है डेमोक्रेसी का, एक बेसिक है डेमोक्रेसी का. डेमोक्रेसी है क्या? रूल ऑफ पीपल. और पीपल को अगर आप डिग्निटी ही नहीं दोगे, फ्रीडम ही नहीं दोगे, तो रूल ऑफ पीपल हुआ कैसे? समझ में आ रही है बात? और Yes, sir. और ये लार्जर एक्सटेंट में देखो तो ये जो है लोगों को डिग्निटी और फ्रीडम मिलता भी है. कम से कम हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें तो है. रियल लाइफ में ये कितना है कितना नहीं है, ये आपको अब खुद से अपने एंड से इवेल्युएट करना है. अगर नहीं है तो उसको कैसे बनाया जा सकता है? मोर एंड मोर पब्लिक पार्टिसिपेशन. ठीक है, जितना ज्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा डेमोक्रेसी और ज्यादा इवॉल्व होके आएगी, डेमोक्रेसी और ज्यादा डीपेन होगी. ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर. Yes, sir. ठीक है, तो अलग अलग डेमोक्रेसी में अलग अलग डिग्रीज में इसको जो है कि लोगों को दिया गया है. यूएस में कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सभी को मिले हैं, इंडिया में नहीं मिले हैं. उसको माना जाता है कि नहीं, इंडिया में नहीं हो सकता ये राइट. तो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली वो डिग्निटी और फ्रीडम क्या होता है, वैरी करता है. ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है. एट द सेम टाइम सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देना बहुत एक ईजियर टास्क नहीं है. बट डेमोक्रेसी कम से कम इन प्रिंसिपल क्या करता है, ये बात कहता है कि वी विल प्रोवाइड इक्वालिटी फॉर ऑल. अब ले लो केस अगर विमेन का. ठीक है, जेंडर रिलीजन कास्ट आपने पढ़ा ही है. सो यू नो दैट व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू द विमेन. दो वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, स्टिल कैन वी से दैट women are at par with men? No, No, sir. No, we sir. cannot say. ठीक है, if it is so, then why it has been included in civics? What is the need of including it in civics? There must be an issue. एक कोई इशू है, उस इशू को रिजॉल्व करना है. ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Aryan. यस सर. तो मैंने आपसे क्या कहा था कि यस, कि विमेन के केस को, ठीक है, अब हमने अलग अलग फ्रंट में समझा है कि विमेन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, और फिर सोसाइटी में उनकी डिग्निटी कैसे अपलिफ्ट होती है ये भी हमने समझा है. ठीक है, क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या पॉलिटिक्स में विमेन का जो है कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्या विमेन का क्वेश्चन पुट अप होना चाहिए. देन हमने देखा था यस होना चाहिए. इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में. पढ़ा था ये सब? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ. एट द सेम टाइम, ठीक है, अगर हमने किसी चीज को, किसी प्रिंसिपल को जो है कि एक्सेप्ट किया और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो ये भी देखना होगा कि उसका दुरुपयोग ना हो. ठीक है, उसका क्या ना हो, दुरुपयोग ना हो. ठीक है, पावर अगर हमने शेयर कर लिया, बट उस पावर को अगर एट द सेम टाइम किसी ने मिसयूज किया, तो वो क्या हो सकता है, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है. ठीक है, तो हम लोग समझेंगे क्या केस है, अभी आगे फर्दर रीड करोगे तब. फिर उसके बाद इशू किसका है, कास्ट का. कास्ट का भी इशू अगर देखो तो कास्ट के इशू में अभी आपने समझा है किस तरीके से एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो कि डाउन स्ट्राटा में पाई जाती है. ठीक है, और जो है कि गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ली है उन कास्ट को क्या करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए. ठीक है, तो और वो भी ताकि वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें. ठीक है, ताकि उनको भी इक्वालिटी मिल सके. और टू अ लार्जर एक्सटेंट वो क्या है, पॉसिबल है, और जो है कि काफी डेवलपमेंट हुआ है सिंस इंडिपेंडेंस इन इंडिया. तो डेमोक्रेटिक रिजीम में हम कह सकते हैं कि यस, कि लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, लोगों की डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, ठीक है, लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट के लिए कोशिश किया जाता है. और एक लार्जर एक्सटेंट में देखा जाए तो होता भी है. हाँ, क्या कंप्लीटली कर देते हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है, और जिसका आंसर
यही होगा कि नहीं, कंप्लीटली तो नहीं हो पाता है। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। Because it is a very difficult task to achieve. चलो, is that clear to all of you whatever I am saying? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो कौन रीड कर रहे थे? रीड करिए। Take the case of dignity of women. Most societies across the world were historically male dominated societies. Long struggles by women have created some sensitivity today that respect to and equal treatment of women are necessary ingredient of a democratic society. That does not mean that women are actually Wait, treated with the I respect. think there is a disturbance, Krish. कोई बात नहीं। Who else? अर्नब पढ़ लो। Yes, sir. Equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society. That does not mean that women are actually always treated with respect. But once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is now acceptable legally and morally. In a non democratic setup, this unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and अब देखो, moral. यहाँ पे इस लाइन को यहाँ से यहाँ समझ में आया आप लोगों को कि विमेन के अपलिफ्टमेंट की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन अगर कोई इल या सोशल एबल के तौर पे अगर देखे जाएं या कोई वर्क करते हैं तो उनको भी उस समय भी उसी रिस्पेक्ट को देखा जाना चाहिए। देखा तो जाना चाहिए, बट अगर आपने कुछ लॉ तोड़ा है या फिर आप कोई मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे या फिर कुछ ऐसा किया जो अनसोशल है, तो रिस्पेक्ट में नहीं। हाँ, अगर उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया है कि ये लॉ है, इस लॉ को जो है कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी एट लार्ज जो चीज को एक्सेप्ट करती है वही गवर्नमेंट उसको कानून बनाती है, और अगर वो कानून बना है तो विमेन उसके लिए फाइट कर सकती हैं और जो राइट है, जो डिग्निटी है, उसको अचीव करने की कोशिश कर सकती हैं। राइट? ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यू मे कंटिन्यू। Yes, sir. In a non democratic setup, this unacceptability would not have the legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there. The same is true of caste inequalities. Democracy in India has strengthened the. अंडरलाइन। Yes, sir. Democracy in India has strengthened the claims of the disadvantaged and discriminated castes for equal status and equal opportunity. There are instances still of caste based inequalities and atrocities, but these lack the moral. Atrocities. It is actually atrocities, right? Okay, sir. And atrocities, but these lack the moral and legal foundations. Perhaps it is the recognition that makes ordinary citizens value their democratic rights. Expectations वेट from. वेट 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 Yes, sir. यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस clear. सर। किसी को कोई डाउट? एनी लाइन, एनी पॉइंट? ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी बढ़िया है या नहीं। आप अगर इसका आपको जो है कि असेसमेंट देने का अगर मौका मिले और आप कहो कि डेमोक्रेसी बढ़िया नहीं है, ठीक है, तो ये अपने आप में बताता है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि आप दूसरे किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, जो है कि इस तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते। ठीक है, यस सर। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलोगे तो चार्जेस लगेंगे, जेल में रहोगे। डेमोक्रेसी में रह के ऐसा कर सकते हो, ये आपका राइट है, आप क्रिटिसाइज करो, प्रधानमंत्री को भी करो, और ये अपने आप में सबूत है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिसको फायदा होता है वो अच्छा बताते हैं, जिसको फायदा नहीं होता है वो बुरा बताते हैं। ठीक है, तो ये अपने, और जब अगर होता क्या है कि डेमोक्रेसी में अगर आपने कुछ एक सर्टेन चीज के लिए डिमांड किया, वो फुलफिल हो गया, तो आप क्या करोगे, दूसरे चीज के लिए डिमांड करोगे, फिर उसके लिए फाइट होगी, वो अचीव हो जाएगा, फिर तीसरे लिए डिमांड करोगे। ठीक है, तो ये भी तो चीज देखो कि डेमोक्रेसी में ही ये सारी चीजें की जा सकती हैं। नॉन डेमोक्रेसी में आप तो इस तरीके से सोच ही नहीं सकते। अनटिल एंड अनलेस राजा अच्छा ना हो, मतलब राजा अच्छा हो,
द ग्रेट ना हो। द ग्रेट हुआ तो हो सकता है वो आपकी बात सुने भी, ठीक है। सर ग्रेट होने के लिए तो सर ऐसे लॉटरी जैसा काम होता है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? यस सर। तो Yes, जिनकी sir. एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाती है वो अच्छा कहते हैं, जिनकी नहीं होती वो कंप्लेन करते हैं, और इसी तरीके से डेमोक्रेसी रन कर रहा है। और जब लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो ये अपने आप में सबूत है कि आप क्या हो, डेमोक्रेसी में हो, ठीक है। और ये सक्सेस है डेमोक्रेसी का कि आप कंप्लेन कर पा रहे हैं। और कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन करने का कारण क्या है? क्योंकि आप अवेयर हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि डेमोक्रेसी ऐसे रन हो, और उस तरीके से आप अपने व्यूज को रख रहे हो, जिसके लिए आपकी पूरी आजादी है। देयर इज अ राइट टू स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जो पावरफुल होते हैं, ठीक है, वो आपके क्रिटिसिज्म को नहीं सुनेंगे। जो अगर मैंने कहा कि आप प्रधानमंत्री को बोल सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पावरफुल है इंडिया में, ठीक है। और आपके पास ये राइट मिल गया कि आप उनको क्रिटिसाइज करो। तो सोचो, जो पावरफुल हैं, वो क्या आपके क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम में तो एकदम ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप जो है कि अगर डेमोक्रेटिक रिजीम में हो तो मतलब एज अ सिटीजन के तौर पे हो, और आपके पास, आपके हाथ में पावर है, ठीक है। इस बात को आप जो है कि पूरी तरीके से जानते होंगे, जानते हो, ठीक है। और गवर्नमेंट के रन करने में आपका एक क्रिटिकल रोल है, ठीक है। और ये सारे अब नॉन डेमोक्रेटिक से अगर आपने कंपेयर किया तो आप देखोगे कि आप एक बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहते हो, राइट? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। इसको रीड करो पूरा। Yes, sir. Expectations from democracy also function as the criteria for judging any democratic country. What is most distinctive about democracy is that its examination never gets over. Very As- important for your examination. Very, very important. Yes, sir. As democracy passes one test, it produces another test. As people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy even better. That is why when we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more expectations and many complaints. The fact that people are complaining is itself a testimony to the success of democracy. It shows that people have developed awareness and the ability to expect and to look critically at power holders and the high and the mighty. A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of democratic project. It transforms people from the status of subject into that of citizen. Underline. Yes, sir. Most individuals today believe that their vote makes a difference to the way the government is run and to their own self-interest. Is it clear to all of you? Yes, sir, it Yes, is clear. sir. So, yes. What about the rest? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, in this way, we have completed outcomes of democracy, right? The contents which are written, we have discussed all those points, right? And still, we need to do some points, particularly the images, जो कि हम लोग कल करेंगे. Or what you have to do for your tomorrow class is to prepare notes based on this, right? And tomorrow I will ask question. ठीक है, let me see how many of you will be able to answer this. और एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूं that question from assertion reason will be based from this particular chapter, and you will be perplexed to see the assertion reasons question if you will not go through the NCERT line by line. इस चैप्टर में लाइन बाय लाइन जब तक पढ़ नहीं लोगे, समझ नहीं लोगे, आप वहां के एजर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. और एजर्शन ही रीजन ही नहीं, हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस भी जो हो उसको भी करने में आपको प्रॉब्लम होगी. मल्टीपल चॉइस इन द सेंस में ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस में आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करना चाहता हूँ समझाने के तौर पे कि ABCD लिखा रहेगा स्टेटमेंट, और उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, और लगेगा कि सब सही है, उसमें से एक आग जो है क्या होगा, गलत होगा. ठीक है, अच्छे से पढ़े रहोगे, टू द NCERT अगर रहोगे तो आपका सही होगा. और ये तभी हो पाएगा जब आप उसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे. ये चैप्टर एक दो बार प्रैक्टिस करना होगा, रीड करना होगा, तब जाके ये कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir, it is clear. चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों. टिल देन टेक केयर, बाय. Okay, sir. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू.